सो हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सट्रीमली मोस्ट इम्पोर्टेंट डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि हमारे पास हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, लाइक सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी और जो भी अदर एग्जाम्स होते हैं उनमें सभी में डिस्काउंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको हर एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा डिस्काउंट से रिलेटेड और हर एक क्वेश्चन में बताऊंगा कि कैसे किससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वीडियो के एंड तक आपको जरूर बने रहना, बिकॉज आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ अलग चीजें सीखने को मिलेगी जो आपके एग्जाम से बिल्कुल रिलेट करेगा। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, 1 सेकेंड में इसको सर्व कर देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है हमसे, ए शॉपकीपर गिव्स 1 आर्टिकल फ्री फॉर बाइंग एवरी 4 आर्टिकल एंड गिव्स 10% एडिशनल डिस्काउंट, देन ही गेट्स द प्रॉफिट ऑफ कितना 20%। ये बोल रहा है कि एक शॉपकीपर है हमारे पास, जब उसके पास 4 अगर हम आर्टिकल खरीदते हैं तो वो एक आर्टिकल क्या देते हैं, हमें फ्री देता है। इसका मतलब हमें क्या करना है कि पहले तो हमें क्या चाहिए, मार्क प्राइस चाहिए, ठीक है। फिर उसका क्या फाइंड आउट करेंगे, हम सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करेंगे। बट उसके पास जो टोटल आर्टिकल है वो कितने, एक तो हमारे पास 4 आर्टिकल हम क्या करेंगे, खरीदेंगे। बट वो एक आर्टिकल हमें क्या दे रहा है, फ्री दे रहा है। तो मतलब उसके पास आर्टिकल कितने हो गए, 5 हो गए, ठीक है। अब वो आर्टिकल जितने लिए उसने कितने लिए, 4 लिए। अब हमें सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना, तो कितना लिया उसने, जब मेरे को सेलिंग प्राइस हमारे पास होता है तो मार्क प्राइस, सॉरी, मार्क प्राइस हमारे पास होता है तो सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, तो सेलिंग प्राइस इक्वल कितना होता है, एमपी इनटू कितना होता है हमारे पास 100 माइनस कितना हो जाएगा, डिस्काउंट परसेंट, और अपॉन में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये हमें क्या करना होता है, यूज करना होता है किसके लिए, डायरेक्ट सेलिंग प्राइस के लिए। तो हमारे पास मार्क प्राइस है कितना है, 4 है, क्योंकि वो खरीद इतना रहा है तो मार्क प्राइस उसका 4 ही होगा। बट वो अलग से चीजें क्या दे रहा है, फ्री दे रहा है। तो यहाँ से जो हमारे पास डिस्काउंट है वो कितना दे रहा है, 10% एडिशनल डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। तो हमारे पास क्या कर देंगे, अगर 100 में से अगर मैं माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास 90, तो 90 पे क्या कर देगा, उसको सेल कर देगा, और अपॉन में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब ये हमारे पास क्या आ चुका, सेलिंग प्राइस आ चुका है। फिर हमसे आगे क्या बोला है, देन ही गेट्स ए प्रॉफिट ऑफ कितना 20% इफ द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल कितना दे रखा हमें, 400 गिवन है। देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड आउट करना है। अभी हमारे पास सीपी सॉरी एसपी आ चुका है, तो इससे सीपी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बिकॉज हमारे पास क्या होता है, सीपी के लिए फॉर्मूला होता है कितना, एसपी इंटू कितना 100, और अपॉन में कितना होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस माइनस 100 प्लस कितना हो जाए, प्रॉफिट एंड लॉस होता है। तो यहाँ से मेरे पास एसपी आ चुका है, तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाई 100, और 100 मेरे पास कितना प्रॉफिट गिवन है, 20% प्रॉफिट गिवन है, तो इसमें मैं क्या कर दूंगा, 20 प्लस कर दूंगा। अब मेरे पास क्या आ चुका है, ये 5 है, ये मार्क प्राइस है, और ये क्या बन चुका है, अब कॉस्ट प्राइस बन चुका है। तो ये हमारे पास मार्क प्राइस है, और ये जो रेशियो आएगा वो किसका आएगा, कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 इंटू कितना हो जाएगा, 90 डिवाइडेड बाई कितना 100, मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई कितना 120। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल करूंगा तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल करूंगा तो कितना 3 टाइम्स और कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा 3 आ जाएगा। तो 5 रेशियो कितना आ गया हमारे पास, 3 आ गई। ये किसका रेशियो है, मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का क्या है, रेशियो है। अब वो बोल रहा क्या है कि इफ द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल कितना दे रखा है, हमें 400 दे रखा है, तो 5 हमारे पास मार्क प्राइस ये, तो 5 इक्वल्स कितना दे रखा है हमें, 400 गिवन है। तो हमें पूछा क्या है, कॉस्ट प्राइस पूछा है, तो 3 इक्वल निकाल देंगे हम। तो 3 इक्वल कितना हो जाएगा, 400 डिवाइडेड बाई कितना 5 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको कैंसिल करूंगा तो कितना हो जाएगा 80, और मल्टीप्लाई जैसे कर दूंगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास 240। तो जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस आया वो कितना आ गया, 240 आ गया। यही हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना हो जाएगा, 240 रुपीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोला है, A shopkeeper gives a discount of 20% on the mark price of the article, then he gets the profit of 50%। अब हमें क्या गिवन है, एक तो डिस्काउंट गिवन है, ठीक है, डिस्काउंट गिवन है कितना 20 है, और हमें क्या गिवन है, प्रॉफिट गिवन है। डिस्काउंट गिवन है और प्रॉफिट गिवन है, और प्रॉफिट हमारे पास कितना 50% है। फिर आगे क्या बोला है, इफ ही गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ कितना 40% ऑन द मार्क प्राइस,
mark price of the article, then he find his परसेंट, क्या गेन परसेंट, मतलब उसका जो रियल प्रॉफिट है वो हमें बताना है। तो हमें क्या करना है, पहले मैं कॉस्ट प्राइस और किसका मार्क प्राइस का रेशियो फाइंड आउट कर लिया। तो हमारे पास मैंने लेक्चर फर्स्ट में डिस्काउंट से रिलेटेड आपको बेसिक्स बताए थे, तो मैंने उसमें बताया था आपको कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, 100 माइनस कितना होता है, डिस्काउंट परसेंट होता है। रेशियो कितना होता है, 100 प्लस माइनस कितना होता है, प्रॉफिट और लॉस होता है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या है, प्रॉफिट है, तो मैं क्या करूंगा, प्लस प्रॉफिट परसेंट करूंगा। ठीक है, कितना करूंगा, प्लस प्रॉफिट परसेंट करूंगा। तो कॉस्ट प्राइस और माप प्राइस का हमारे पास क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। डिस्काउंट कितना गिवन है, 20 गिवन है, तो यहाँ से मैं 100 में से 20 माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। इसमें प्रॉफिट प्लस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का जो रेशियो आया मेरे पास वो कितना आ गया, 80, रेशियो कितना आ गया, 15 आ गया। ये हमारे पास किसका है, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का। अब क्या बोला है हमसे, इफ ही गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ कितना, 40% ऑन द मार्क प्राइस। अब वो मार्क प्राइस पे क्या कर देता है, 40% डिस्काउंट दे देता है। तो ये हमारे पास क्या है, मार्क प्राइस है। अब इस पे क्या देगा, 40% डिस्काउंट देगा, तो सेल कितने की करेगा, 60% की कर देगा। तो इसको सेल कितना कर दिया मैंने, 60% कर दिया। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल करेंगे तो कितना, 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। 5 से कैंसिल करूंगा तो इससे कैंसिल करूंगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 16, रेशियो कितना हो जाएगा यहाँ हमारे पास, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और जैसे इसको कैंसिल करूंगा तो कितना हो गया, 8, रेशियो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये किसका रेशियो है, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का क्या आ गया हमारे पास, सॉरी सेलिंग प्राइस का। किसका, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का क्या आ चुका है हमारे पास, रेशियो आ चुका है। अब हमसे पूछा क्या है, जो उसका प्रॉफिट है वो बताना है हमें। तो 8 से 9 पे हमारा क्या चल गया, जो डिफरेंस हुआ, मतलब 8 का आर्टिकल कितने में सेल किया, 9 में सेल कर दिया, तो कितने का हुआ, 8 से 1 का हमने कितने सेल प्रॉफिट हुआ, तो कितना प्रॉफिट हो गया। यहाँ से हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 12/2% इसका प्रॉफिट हो जाएगा। यही हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, ए शॉपकीपर गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ कितना, 20% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल, देन ही गेट्स द प्रॉफिट ऑफ कितना, 25%। जब हमें डिस्काउंट होता है कितना, 20% डिस्काउंट होता है, और प्रॉफिट कितना होता है, 25% प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो इफ ही गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ कितना, 25% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल, देन ही फाइंड्स हिज गेन परसेंट। तो उसका प्रॉफिट बताना है। तो फिर से हमें वही करना है कि कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 100 माइनस कितना हो जाएगा, डिस्काउंट परसेंट, रेशियो क्या हो जाएगा, 100 प्लस कितना हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा। तो यहाँ से जैसे हम फाइंड आउट करेंगे तो डिस्काउंट कितना हमारे पास 20 है, तो 100 में से 20 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। रेशियो 100 में से प्लस प्रॉफिट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। अब इन दोनों का रेशियो हमें फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ से कैंसिल करूँगा, किससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 5 से कैंसिल करूँगा। बट मैं ऐसा करता हूँ कि इसको मैं और फाइंड आउट कर देता हूँ। क्या आगे क्या बोला है कि जो मार्क प्राइस है वो, इफ ही गिव्स अ डिस्काउंट 25% ऑन द मार्क प्राइस। अब वो 25% डिस्काउंट और दे देता है, किस पे, मार्क प्राइस पे दे देता है। जब वो डिस्काउंट देगा तो ये किस में, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देगा तो सेल कर देगा, तो किस में चेंज हो जाएगा, ये सेलिंग में चेंज हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा, 80 तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस है ही, बट 125 पे वो कितना दे रहा, प्रॉफिट है, 25% प्रॉफिट दे रहा, तो सेलिंग कितने की करेगा, 75 की सेलिंग कर देगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास, इसको मैं इससे कैंसिल कर देता हूँ 25 से, तो कितना कैंसिल हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। यहाँ से कैंसिल करूंगा तो कितना हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तो मेरे पास कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आएगा, मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 80 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना होगा, 80 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और रेशियो कितना, 125 इंटू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ से कैंसिल करूँगा तो जैसे ही कैंसिल करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा, इसको मैं 5 से कैंसिल कर देता हूँ, इसको भी 5 से कैंसिल कर देता हूँ, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 वन जा 5 और 5 6 जा 30 हो जाएगा,
और यहाँ से कितना हो जाएगा 525 हो जाएगा। ठीक है, और कुछ कैंसिल होगा? तो अभी कुछ कैंसिल नहीं होगा, तो हमारे पास इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जो हमारे पास क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस और कितना सेलिंग प्राइस का रेशियो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। अब कॉस्ट प्राइस हमारे पास 64 और सेलिंग प्राइस कितना 75% है। तो 64 का जो आर्टिकल था 75 पे सेल कर दिया, तो कितना जो डिफरेंस आया हमारे पास, कितना आ गया 16 आ गया। कितना आ गया हमारे पास जो डिफरेंस आया, कितना आ गया, 1 सेकेंड, यहाँ से कितना हो गया 6 और 11, सॉरी कितना आ गया यहाँ से 11 आ गया। तो डिफरेंस कितना आया हमारे पास 11 आया। अब किस पे हमारे पास 11 आया, 64 पे। तो हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। तो 64 पे हमारे पास कितना 11 और मल्टीप्लाई बाय कितना 100। इसको जब हम सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो आंसर कितना आएगा हमारे पास 17, 3 बाय कितना आ जाएगा 16 समथिंग हमारा आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, A shopkeeper gives a discount of कितना 10% on the mark price of the article. Then he gets the profit of 20% if the shopkeeper gives the discount of कितना 20% on the mark price of the article. Then find his gain percent. तो हमें फिर से वही कॉन्सेप्ट करना है। क्या हमारे पास गिवन है, क्या डिस्काउंट परसेंट गिवन है, कितना है 10% गिवन है। फिर क्या बोल रहा है कि प्रॉफिट भी गिवन है। प्रॉफिट कितना गिवन है हमारे पास 20% गिवन है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस और कितना मार्क प्राइस का जो रेशियो वो कितना आ जाएगा हमारे पास 100 माइनस कितना डिस्काउंट परसेंट, और कितना होता है हमारे पास 100 और प्लस कितना होता है प्रॉफिट परसेंट होता है। कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा 100 माइनस कितना हो जाएगा डिस्काउंट, तो इसमें कितना हो जाएगा हमारे पास 90 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 20% प्रॉफिट है, तो इसमें प्लस कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। फिर आगे क्या बोल रहा है कि वो मार्क प्राइस पे कितना 20% क्या दे रहा है डिस्काउंट दे रहा है, तो उसको सेलिंग कितना होगा। तो कॉस्ट प्राइस अभी मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा, सेलिंग प्राइस में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा कॉस्ट प्राइस डायरेक्टली कितना सेलिंग प्राइस का रेशियो। अब वो कब आएगा 90 तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस है ही, बट 120 पे कितना दे रहा है 20% डिस्काउंट दे रहा है। तो डिस्काउंट देगा तो कितने की सेल करेगा वो 80% की सेल कर देगा। तो 80 अपॉन में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से और कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा कॉस्ट प्राइस और एसपी का जो रेशियो आएगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास 15 रेशियो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। इसको कैंसिल कर देंगे तब। अब हमारे पास क्या है 15 के आर्टिकल हमने कितने में सेल किया 16 में सेल किया, तो जो गेन हुआ कितना हुआ 1 गेन हो गया। अब हमें क्या चाहिए प्रॉफिट परसेंट चाहिए। तो 15 पे कितना 1 का प्रॉफिट हुआ मल्टीप्लाई बाय कितना 100 कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 6 2/3% इसका प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा। यही हमारे पास क्या होगा इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे कि कैसे हम इन क्वेश्चंस की अप्रोच करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, ए शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल फॉर कितना 750 आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ कितना 20%। 20% डिस्काउंट देने के बाद वो कितने की सेल कर देता है 750 की सेल कर देता है। ठीक है, ऑन द मार्क प्राइस देन ही गेट्स द प्रॉफिट ऑफ कितना 40%। जब वो क्या करता है कि डिस्काउंट देता है तो उसको प्रॉफिट भी होता है कितना 40%। इफ ही हैड not given the discount on the mark price of the article then find his gain percent। अब वो क्या कर रहा है कि वो कोई भी डिस्काउंट नहीं दे रहा। अब वो डिस्काउंट नहीं देगा तो वो जो आर्टिकल का मार्क प्राइस था उसी पे क्या कर देगा सेल कर देगा। तो हमारे पास जब दो चीजें गिवन हो, क्या एक तो प्रॉफिट गिवन हो और एक कितना डिस्काउंट गिवन हो, तो डायरेक्टली आपको निकाल लेना चाहिए क्या कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो। तो प्रॉफिट हमारे पास कितना दे रखा है 40% दे रखा है, और जो डिस्काउंट है वो कितना दे रखा है हमें 20% डिस्काउंट दे रखा है। तो यहाँ से हमारे पास निकल के क्या आएगा कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो। तो 100 माइनस कितना होता है हमारे पास डिस्काउंट परसेंट हो जाता है और रेशियो कितना होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट हो जाता है। ये हमारे पास क्या होता है
सीपी और एमपी का रेशियो होता है। डिस्काउंट माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 80 आ जाएगा। जब प्रॉफिट प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 140 आ जाएगा। अब इन दोनों का रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 4 रेशियो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये किसका रेशियो हमारे पास कॉस्ट प्राइस और कितना मार्क प्राइस का। अब वो बोल क्या रहा है, अगर वो क्या नहीं करता डिस्काउंट नहीं देता तो वो जो उसका मार्क प्राइस है वही क्या बन जाता सेलिंग प्राइस बन जाता। भाई जैसे मैंने मार्क कोई भी प्राइस किया, जैसे कि 100 मैंने क्या कर दिया मार्क प्राइस ऐड कर दिया उस पर, अगर मैं कोई भी प्रॉफिट नहीं करूंगा तो मैं क्या कर दूंगा उसको 100 पे सेल कर दूंगा, तो मेरा ये 100 क्या बन जाएगा सेलिंग प्राइस बन जाएगा। इसका मीन्स क्या हुआ कि ये जो मार्क प्राइस है यही क्या बन जाएगा हमारे पास सेलिंग बन जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो डायरेक्ट रेशियो आएगा, कॉस्ट प्राइस तो हमारे पास 4 है ही, बट सेलिंग अब मार्क प्राइस को क्या बना रहा है वो सेलिंग प्राइस बना रहा है, मतलब उतनी की सेल कर रहा है। तो अब जो सीपी और एसपी का हमारे पास क्या है रेशियो वो कितना है 4:7 हो जाता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ लेना है कि जब हमारे पास कोई भी डिस्काउंट नहीं देगा वो, तो जो हमारे पास मार्क प्राइस होगा उसी पे क्या कर देगा वो सेल कर देगा, तो वही हमारे पास क्या बन जाएगा सेलिंग प्राइस बन जाएगा। अब यहाँ से हमें क्या फाइंड आउट करना प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना। तो 4 का आर्टिकल 7 में सेल कर दिया तो कितना प्रॉफिट हुआ उसका 3 का। तो 4 पे 3 का जब जैसे ही क्या हुआ प्रॉफिट हो गया तो यहाँ से फाइंड आउट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से कैंसिल करूंगा तो 25% और कितना हो जाएगा 75%। जो प्रॉफिट हुआ उसको कितना हो गया 75% उसको प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, ए शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल फॉर कितना 880 आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ कितना 12% ऑन द मार्क प्राइस, देन ही गेट्स द प्रॉफिट ऑफ कितना 32%। जब हमारे पास क्या गिवन है डिस्काउंट गिवन है, तो डिस्काउंट कितना गिवन है 12% गिवन है, और प्रॉफिट भी गिवन है, प्रॉफिट कितना गिवन है 32% गिवन है। ठीक है, अब हमें सीपी और एमपी का रेशियो चाहिए। सीपी और एमपी के लिए क्या करते हैं हम 100 माइनस कितना कर लेते हैं डिस्काउंट परसेंट कर लेते हैं, रेशियो 100 प्लस कितना कर लेते हैं प्रॉफिट कर लेते हैं। यहाँ से हमारे पास डिस्काउंट माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा 88 आएगा। कितना आ जाएगा हमारे पास 88 आएगा, और प्रॉफिट प्लस करूंगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास 132 हो जाएगा। तो सीपी और एमपी का जो रेशियो है वो इतना आ चुका है हमारे पास। इसको जो मैं कैंसिल करूंगा तो इसको 11 से कैंसिल करूंगा तो कितना आ जाएगा 8, यहाँ से 8 आ जाएगा और यहाँ से कितना आ जाएगा 11 और कितना 2। तो यहाँ से मैं इसको 4 से कैंसिल करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास 2 रेशियो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ चुका है सीपी और एमपी का रेशियो आ चुका है। अब आगे क्या बोला हमसे क्वेश्चन में, if he had not given the discount on the mark price if of the article then he finds his gain percent। अगर वो क्या नहीं देता कोई भी डिस्काउंट नहीं देता तो यही हमारे पास क्या होता है वो 3 का मार्क प्राइस था वो 3 में सेल कर देगा। तो कॉस्ट प्राइस तो ऐसे ही रहेगा बट वो मार्क प्राइस क्या बन जाएगा उसका सेलिंग प्राइस ही बन जाएगा। तो 2:3 वो क्या हो जाएगा उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब 2 का आर्टिकल 3 में सेल करेगा तो 1 का उसको क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। यही हमें ये प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना है तो कितना हो जाएगा 50% उसको प्रॉफिट हो जाएगा। यही हमारे पास क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, इस शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल फॉर कितना 425 आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ कितना 15%। 15% डिस्काउंट देने के बाद वो कितने पे सेल कर देता 425 पे सेल कर देता है ऑन द मार्क प्राइस। इफ ही हैड नॉट गिवन द डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल, यदि वो क्या नहीं करता डिस्काउंट मार्क प्राइस पे कोई डिस्काउंट नहीं देता, ही गेट्स द प्रॉफिट ऑफ कितना 25%। जब भी उसको क्या हो जाता है 25% प्रॉफिट हो जाता है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। अब हमें क्या करना है, उसका ये थोड़ा सा सेम है क्वेश्चन बट थोड़ी लैंग्वेज हमारे पास डिफरेंट है। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, पहला हमारे पास क्या है कॉस्ट प्राइस होता है, फिर मार्क प्राइस उस पर हम ऐड करते हैं। पहला हमारे पास क्या होता है 1 सेकेंड, इसको मैं कुछ ऐसा कर लेता हूँ स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो ये हमारे पास क्या हो गया 3 पार्ट्स हो गए। पहला हमारे पास क्या होता है कॉस्ट प्राइस, जो भी चीज़ लेके आऊँगा तो कॉस्ट प्राइस होगा, फिर उस पर मार्क डालूंगा मार्क प्राइस डालूंगा और फिर उसको डिस्काउंट देके कितना सेल कर दूंगा मैं सेलिंग कर दूंगा। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है कि हमारे पास उस पे क्या
मार्क प्राइस पे 15% डिस्काउंट देता है। अब इस पे 15% उसने क्या दिया, डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, 15% क्या दिया उसने, डिस्काउंट दे दिया। और वो कितने की सेलिंग कर रहा है, 425 की सेलिंग कर रहा है। ठीक है, जो सेलिंग करेगा कितना करेगा, 425 की सेलिंग कर दी उसने। अब हमें क्या चाहिए, पहले तो उसका मार्क प्राइस फाइंड आउट करना है। तो मार्क प्राइस के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एस पी इंटू कितना होता है, 100 होता है, और डिवाइडेड बाई कितना होता है, 100 माइनस कितना होता है, डिस्काउंट परसेंट होता है। ठीक है, ये मैंने आपको लेक्चर डिस्काउंट लेक्चर फर्स्ट में पढ़ा रखा है। तो सेलिंग हमारे पास कितना है, 425 है, इंटू कितना 100 हो जाएगा, और डिस्काउंट कितना दिया, 15% डिस्काउंट दिया, तो इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 85 आ जाएगा। जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा तो जो मेरे पास मार्क प्राइस आएगा वो कितना आ जाएगा, 500। इसका मतलब क्या था, उसका जो मार्क प्राइस था आर्टिकल का वो कितना था, 500 था। अब हमसे बोला क्या है, मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल देन ही गेट्स द प्रॉफिट ऑफ कितना, 25%। जब वो क्या करता है, मार्क प्राइस पे सेल कर देता है तो वो 25% क्या करता है, वो गेन लेता है। ठीक है, प्रॉफिट लेता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 125 भाई 100 का उसका कॉस्ट होगा, 100% उसका कॉस्ट होगा, तो वहां से 25% क्या लेगा, प्रॉफिट लेगा। तो 120 पे सेल करेगा, 125 पे, और 125 हमारे पास कितना दे रखा है, 500 गिवन है। ठीक है, क्या है, 500 गिवन है। जब इसको समझो ध्यान से कि जब हमारे पास कॉस्ट प्राइस क्या 100% ही होगा तो उसका 25% प्रॉफिट होता है, तो कितना 125 हो गया। अब वो क्या करता है, डिस्काउंट नहीं देता, बट वो मार्क प्राइस पे क्या कर देता है, सेल कर देता है। तो कितने का सेल करेगा वो, 125, जैसे प्रॉफिट हो गया तो उतने की सेल कर देगा, 500। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, उसका कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। तो 100% हमारा कॉस्ट प्राइस है, तो कितना हो जाएगा, 500 डिवाइडेड बाई कितना, 125 मल्टीप्लाई बाई कितना, 100 हो जाएगा। यहाँ से कैंसिल करेंगे तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 400 इसका क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बस आपको क्वेश्चन समझाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बाकी आप खुद जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपके इजीली ये क्वेश्चन बनने लग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल ऑफ कितना, 266 after giving a discount of कितना, 5% on the mark price. If he had not given the discount on the mark price of the article, then he gets the profit of कितना, 12%. Find the cost price of the article. तो हमारे पास क्या क्या गिवन है, एक तो कॉस्ट प्राइस गिवन है, ठीक है, मार्क प्राइस होगा, और क्या होगा हमारे पास, सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, ये तीनों चीजें ही होती हैं। अब बोल के आराम से कि डिस्काउंट कितना देता है, 5% डिस्काउंट दे दिया उसने। ठीक है, 5% क्या दिया, डिस्काउंट दे दिया, और उसको सेलिंग कितने की कर दी उसने, 266 की सेलिंग कर दिया। मेरे को क्या चाहिए, मार्क प्राइस चाहिए। तो मार्क प्राइस के लिए कितना होता है, एस पे इंटू कितना होता है, 100 होता है, और अपॉन में कितना होता है, 100 माइनस कितना होता है, डिस्काउंट परसेंट होता है। यहाँ से वैल्यू पुट करूंगा तो सेलिंग कितनी हो जाएगी हमारे पास, 266 हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ से मैं माइनस कर दूंगा कितना, डिस्काउंट परसेंट, तो कितना हो जाएगा, 95। तो यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास, 95। तो जैसे इसका सॉल्यूशन करूंगा तो मेरे पास कितना आने वाला है, यहाँ से मैं इसको कैंसिल, जैसे कैंसिल करूंगा तो जो मेरे पास मार्क प्राइस आएगा वो कितना आ जाएगा, 280 आ जाएगा। ठीक है, कैंसिल करने पे, इसको सॉल्यूशन करने पे कितना आ जाएगा, 280 रुपीज। तो जो मार्क प्राइस होगा वो कितना होगा, 280 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे क्या बोल रहा है कि जब वो डिस्काउंट नहीं देता तभी भी उसको क्या होता है, कितना प्रॉफिट होता है, 12% प्रॉफिट होता है। अब उसको जो प्रॉफिट हुआ वो कितने का हो गया, 12% प्रॉफिट हुआ। अब ये सोचो कि हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना होता है, 100% होता है। जब उसको प्रॉफिट होगा तो सेल कितने की करेगा वो, 112 की करेगा। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, मार्क प्राइस पे कोई भी डिस्काउंट नहीं दे रहा, तो मार्क प्राइस पे ही सेल कर देगा वो। तो 280 की सेल कर देगा, मतलब 112 जब वो क्या करेगा, सेलिंग करेगा, तो किसके इक्वल है, 280 के इक्वल है। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, 100% कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना, तो कितना कर दूंगा मैं, 280 डिवाइडेड बाई कितना, 112, और मल्टीप्लाई बाई कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो यहाँ जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्या, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, मार्क प्राइस ऑफ ए पेन इस कितना दे रखा हमें, 200 दे रखा है। शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ कितना, 20% ऑन द मार्क प्राइस। जब हमारे पास मार्क प्राइस गिवन है कितना है, 200 गिवन है। ठीक है,
200 मार्क प्राइस गिवन है। अब उस पर डिस्काउंट देता है कितना, 20% डिस्काउंट देता है, तो सेलिंग कितने की कर देगा वो, 80% पे सेल कर देगा, तो उसका जो प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। ये उसका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। फिर आगे क्या बोल रहा है, मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल एंड गिव्स वन रिफिल फ्री ऑफ द कॉस्ट ऑफ कितना, 10 रुपीज विद ईच पेन। मतलब वो क्या करता है, ईच पेन के साथ 10 रुपीज क्या करता है, वो फ्री दे देता है। ही गेट्स द प्रॉफिट ऑफ 20%। अब वो क्या करेगा, जब वो उसके साथ क्या दे रहा है, पेन भी दे रहा है, तो ये जो आर्टिकल हुआ उसको कितने का पड़ा, 150 का पड़ गया। 10 में से माइनस कर देंगे इसको, तो कितना हो जाएगा, 150 का हो जाएगा। ठीक है, वो आर्टिकल पड़ा, बट फिर भी उसको कितने का प्रॉफिट मिल रहा है, 20% का प्रॉफिट मिल रहा है। अब ये हमारे पास क्या है, सेलिंग प्राइस है। ठीक है, उसका जो रियल सेलिंग प्राइस है वो ये है। अब हमारे पास क्या बोल रहा है कि प्रॉफिट अगर 25% है, प्रॉफिट 25% है, तो 100 का क्या होगा, हमारे पास आर्टिकल होगा। अब उसको प्रॉफिट लग रहा है, तो कितने की, 120% पे सेल करेगा वो, तो 120% कितना हो जाएगा हमारे पास, 150 हो जाएगा। और हमें पूछा क्या है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना होता है, 100% होता है, तो 100% हम ये फाइंड आउट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 150 अपॉन कितना, 120 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ से कैंसिल करूंगा, तो कैंसिल करने पे मेरे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। जो उसका कॉस्ट प्राइस था वो कितना था, 125 रुपीज। यही हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, मार्क प्राइस ऑफ ए पेन कितना, 30 रुपीज। तो हमारे पास पेन का जो मार्क प्राइस है वो कितना है, 30 रुपीज है। शॉपकीपर्स गिव्स द डिस्काउंट ऑफ कितना, 15%। अब वो उस पर डिस्काउंट देता है 15%, तो उसकी सेल कितनी की हो जाएगी, यहाँ से कर देगा कितना, 85% पे सेल कर देगा। तो जैसे सेल करेगा तो उसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 25 पॉइंट कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये उसका क्या है, सेलिंग प्राइस है। बट अभी कुछ और भी चीज फ्री दे रहा है, वन रिफिल फ्री ऑन द कॉस्ट कितना, 1 पॉइंट कितना, 50, मतलब 1.50। तो इसमें से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। क्यों माइनस करना, क्योंकि उसका एक और चीज चला गया, तो उसका प्राइस तो और कम हो जाएगा। तो ये कितना आ गया हमारे पास, 24 आ गया। अब उसका जो रियल सेलिंग प्राइस है वो ये है। ठीक है, मतलब उसका जो आर्टिकल निकाल देगा। अब हमें क्या चाहिए, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द पेन। अब अभी भी उसको कितना प्रॉफिट होता है, 20% प्रॉफिट होता है। तो 100 का आर्टिकल होगा, 20% प्रॉफिट ले रहा है, तो कितने पे सेल करेगा वो, 120 पे सेल कर देगा। तो 120% इक्वल कितना सेल करेगा वो, 24। तो हमारे पास 100% फाइंड आउट करना है कॉस्ट प्राइस, तो कितना हो जाएगा, 120 अपॉन में कितना, सॉरी 24 अपॉन में कितना आ जाएगा, 120 मल्टीप्लाई बाई कितना, 100, जीरो से जीरो कैंसिल, यहाँ से 2 कैंसिल होगा, तो कितना आ जाएगा, 20 रुपीज उसका क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। यही हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, हर एक कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।